Welcome to the day 15 of lead coding everyday guys. The problem that we are solving today is edit distance. Given two strings, word 1 and word 2, return the minimum number of operations required to convert word 1 to word 2. हम लोग को दो स्ट्रिंग दी गई हैं word 1 और word 2. हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने हैं to convert the string word 1 to word 2. We have three operations permitted on a word: insert a character, delete a character and replace a character. यानी एक कैरेक्टर इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। ओके, तो ये हम लोग के दो एग्जाम्पल हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फर्स्ट एंड देन वी विल फर्दर फिगर इट आउट। ओके ओके, तो अभी के लिए इसे ऐसे कर लेते हैं। ओके, दिस मच इज गुड। तो जो मेरी पहली स्ट्रिंग है वह है हॉर्स और उसे मुझे कन्वर्ट करना है रोज में। तो लीड कोड का मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन इन लोगों ने दिया है, जो कि है रिप्लेस एच। तो रिप्लेस एच विद आर, राइट? सो दिस horse becomes RORSE and this is ROS, which eventually cancels out, right? Okay, good. Then we have ORSE and OS remaining, right? Now O and O match, so cancels out. अब क्या बचा? RSE and this is S. Now this R and this S won't be matching with each other, right? तो R को मैं क्या करूँगा? कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी क्या करा है? रिमूव करा है R को। अच्छा, मैं ऑपरेशंस भी काउंट कर लेता हूँ। ये मेरा पहला ऑपरेशन है। यहाँ पे जीरो ऑपरेशन लगा क्योंकि दोनों कैरेक्टर मैचिंग थे। यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा डिलीट का, so I've deleted that, and now what I have is S and E, and here I have S, right? तो यहाँ पे S and S मैच हो गया, which will eventually cancel out. यहाँ पे जीरो ऑपरेशन लगा और अब मेरे पास क्या बचा है? E। कुछ भी नहीं बचा, एक ऑपरेशन और है, वो डिलीट का। यानी यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे नथिंग, यहाँ पे एक और डिलीट, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा, नथिंग, और यहाँ पे मैंने रिप्लेस करा है, राइट? तो मुझे टोटल ऑपरेशन लगी 3 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग के पास, इंटेंशन एंड एग्जीक्यूशन, राइट? तो इंटेंशन एंड एग्जीक्यूशन को भी हम इसी तरीके से पहले समझते हैं एक बार। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट इरेज दिस। Sorry guys. Okay, now the second example is sorry, intention, राइट? और उसे मुझे कन्वर्ट करना है एग्जीक्यूशन में, राइट? पहला इन्होंने क्या करा है? रिमूव टी। वी हैव टू कन्वर्ट इंटेंशन इनटू एग्जीक्यूशन, और इन्होंने स्टार्ट करा है बाय रिमूविंग टी, सो इट बिकम्स इनेंशन। तो इन्होंने सबसे पहले टी रिमूव करा है। ओके, गुड। अब ये बन गया है इनेंशन, राइट? एक ऑपरेशन हो चुका है, वन डिलीट ऑपरेशन सो फार। नाउ replace I with E, replace I with E, so replace, so एक replace ऑपरेशन हो गया which will be making it ENENTION। so अब ये E और ये E एक दूसरे से मैच कर रहा है। now this N is not matching with anything, right? तो इन्होंने उसके लिए भी क्या करा है? replace N with X, so replace N with X, so one more replace operation, right? अब ये बन गया है EXENTION। now I have two characters which are matching so far. now
E is also matching, right? E is also matching. Now replace N with C. Replace N with C. Replace N with C. One more replace operation. So it becomes EXE C and EION. तो अब मेरे कितने कैरेक्टर मैच कर रहे हैं? EXE C तक का ये पूरा पार्ट मैच कर रहा है इससे, राइट? अब यहाँ पे बचा UTION। आप लोग क्लियरली देख रहे हैं इस यू का कहीं कोई काम नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, नहीं, एग्जीक्यूशन में यू का काम है, यहाँ पे यू नहीं है। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज इंसर्ट अ यू। सो EXEUTION। सो नाउ इवेंचुअली ये पूरी स्ट्रिंग एक ही बार में मैच हो जाएगी with one more insert operation. So how many operation it did take? 1, 2, 3, 4, 5. 5 operations लगे। थोड़ा सा मेरी राइटिंग ख़राब है, so I will improve it. So anyway, apart from that, इसको देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल को एक बार फिर से बना के देखते हैं, इस हॉर्स वाले एग्जाम्पल को, कि क्या 3 ऑपरेशंस के अलावा भी कोई और तरीका है इसे बनाने का, बेटर तरीका। So let's paste this, and we have word horse and word horse, right? So initially I have H and I have R, right? मेरा I यहाँ पे, let's use a different color for this. मेरा I कहाँ पे? यहाँ पे, और मेरा J मान लीजिए यहाँ पे, right? अब सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पे रिकर्जन यूज़ करने जा रहा हूँ, और रिकर्जन मेरे दिमाग में सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस थे और कॉम्बिनेशन बन रहे थे। सो वेन एवर दे आर कॉम्बिनेशंस और ऑप्शंस, मैं रिकर्जन ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये एच है और ये आर है, नाउ दिस एच विल नॉट मैच विद दिस आर। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहे हैं? ऑप्शन मिल रहे हैं ना। अब या तो रिप्लेस हो सकता है, या तो इंसर्ट हो सकता है, या डिलीट हो सकता है। रिप्लेस हो गया तो क्या बन जाएगा? RORSE। और अगर इंसर्ट कर दिया तो बनेगा LRHORSE। और अगर डिलीट कर दिया तो बन जाएगा ORSE। ठीक है, अब इसी इंसर्शन के हिसाब से मेरा जे भी मूव करेगा। 3 जे डिफरेंट तरीके से मूव करेंगे इसके लिए। क्यों? देखो, अगर आर मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये आर और ये आर मैच हो जाएंगे, ठीक? तो ये आर और ये आर मैच हो जाएंगे, तो अगली बार के लिए मेरे पास ये स्ट्रिंग मैच करने आने के लिए यहाँ पे मुझे ओ ऐसे ही भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने इंसर्ट करा दिया तो भी मेरा मैच हो जाएगा, तो भी मैं यहाँ पे ओ एस भेजूँगा, ठीक है। अगर मैंने डिलीट करा दिया तो मुझे आर ओ एस पूरा भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये पूरा कैरेक्टर ही उड़ा दिया, मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे अब आर मैच हुआ कि नहीं हुआ। मैच ही नहीं हुआ। आर तो अब आगे के कैरेक्टरों से चेक करेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर तो डिलीट कर दिया। मैंने कहा फ्यूचर में जाके चेक करो, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, राइट। उसके 3 इसके ऑप्शन के हिसाब से 3 ये बने, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टेट बनाने के लिए जो हमें स्टेट मिलेगी ना, इसके लिए तो हमें बेसिक स्टेट यहीं से पता चलेगी। ये देखो, ये ROSHORSE, ये मैंने एक एक्स्ट्रा एस लगा रखा है। HORSE है ना, यहाँ पे एच जो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा? आने वाली स्ट्रिंग में से OSE चेक करना, ORSE, सॉरी गाइस, ये आर था, मैंने उसे एस समझ लिया, ये आर है मेरा। तो मैंने क्या करा ना, यहाँ पे I+1 करा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इतनी ही स्ट्रिंग चेक करने के लिए चाहिए। लेकिन जे वाले केस में भी क्या होगा? मुझे अपना J+1 करना पड़ेगा। क्यों? जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, J+1 मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। ओके, अब अगले वाले केस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा, ठीक। ये आर मैंने इंसर्ट तो कर दिया, तो मेरा J+1 यहाँ पे भी होगा, क्योंकि अब तो आगे वाले कैरेक्टर मैच होंगे। ये आर से आर मैच हो गया, लेकिन ये एच थोड़ी ना कहीं गया। ये एच वाला हॉर्स वाला पार्ट तो पूरा है ही ना। मैंने इसके आगे इंसर्ट करा था, यानी ऑन द लेफ्ट इंसर्ट करा था, तो यानी ये पार्ट पूरा मैचिंग के लिए अभी भी बचा हुआ है। ये एच हो सकता है किसी और कैरेक्टर से आगे मैच हो जा सकता, हो सकता है कि ये स्ट्रिंग ऐसे होती RHOS, राइट। तो ये अभी मेरे काम नहीं आया, शायद बाद में काम आ जाता, राइट। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग आर को पीछे इंसर्ट करेंगे इसके, और जो एच है वो अब हमारे फर्दर चेकिंग के लिए बचा है।
इस वाली स्टेट में हमारा आई जहाँ पे था वहीं रहेगा, J+1 ही होगा। लेकिन इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में ये H तो डिलीट हो गया, तो अब मेरे पास चेक कराने के लिए ORS ही बचा है, तो I+1 करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R किसी से मैच ही नहीं करा, तो जो J था जहाँ पे था वहीं पे रह जाएगा। ओके, तो मुझे मेरे 3 केस मिल गए, ठीक। बेस केस, सॉरी बेस केस नहीं, जो हम लोग का एक जनरल केस है ना, कि अगर ओ से ओ मैच ही हो गया तो भाई वहाँ पे I+1 और J+1 करना ही ना। तो जो मेरे 3 केस है ना, मैं उसको कुछ इस तरीके से अभी लिख लेता हूँ। मेरा फर्स्ट है मैच वाला केस। अगर मैच कर गए ना तो I+1 हो रहा है और J+1 हो रहा है, ठीक है। सेकंड लिख लेता हूँ जो कि है इंसर्ट वाला केस, ठीक। और इंसर्ट वाला केस आई तो जहाँ था वहीं पे रहेगा, लेकिन J+1 हो गया, ठीक है। अब थर्ड केस लिख लेता हूँ। थर्ड केस, हाँ, चूँकि है डिलीट फॉर मी। अगर मैंने डिलीट कर दिया है तो मेरा I+1 होगा और मेरा J जहाँ था वहीं रहेगा। अब मेरा फोर्थ केस जो है ना, वो है रिप्लेस। रिप्लेस कर दिया ना तो I+1 भी होगा, J+1 भी होगा। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये सारे ऑपरेशन वाले केस हैं, यानी इनमें ऑपरेशन लगा है तो इनमें 1 प्लस कर दूंगा कि भाई ये एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा है, ये एक ऑपरेशन अगर लगा है तो ये 1 प्लस है। यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा है इसलिए 1 प्लस है, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा है इसलिए 1 प्लस है। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 प्लस, लेकिन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 0 लिख सकते हैं, राइट। तो मेरे ये 4 जो नॉर्मल केस थे वो तो मैंने लिख लिए। अब बारी आती है बेस केस की। बेस केस की बारी के लिए लेते हैं स्ट्रिंग को अपनी फिर से, हॉर्स वाली और रोज वाली, HORSE। और यहाँ पे मेरे पास क्या था, ROS। ये मैच हो गया था, ये मैच हो गया था, ये मैच हो गया था, और ये भी मैच हो गया था, ये भी मैच और ये भी मैच। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी स्ट्रिंग खत्म, मेरी सारी मैचिंग खत्म हो चुकी। ये जो बचा है इसका क्या करूँ, ये जो ई बचा है इसका क्या करूँ। ये स्ट्रिंग तो मैच होके किनारे हो गई, देयर इज नथिंग टू डू विद दिस स्ट्रिंग। अब तो यहाँ पे कुछ काम नहीं होना, देयर इज नथिंग फॉर दिस स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे ई बच गया, यहाँ पे तो ई बच गया। अब ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ कि इस ई बचे हुए के साथ भेज दूँ, इसका भी तो एक डिलीट ऑपरेशन आएगा ना। इसका डिलीट ऑपरेशन कैसे काउंट करूँगा, इसका डिलीट ऑपरेशन कैसे काउंट करूँगा। सो फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ n है, इसकी लेंथ मान लेता हूँ m है, ठीक है। अगर n पूरा एग्जॉस्ट हो गया, अगर n पूरा एग्जॉस्ट हो गया और ये इसमें आई पॉइंटर चल रहा था और इसमें जे पॉइंटर चल रहा था, है ना? अगर n पूरा एग्जॉस्ट है, n एग्जॉस्टेड डेट, तो मेरे पास m लेंथ में कितने कैरेक्टर यूज़ हो चुके हैं, m-i कैरेक्टर यूज़ हो चुके हैं। m-i नहीं, सॉरी, m-i लेफ्ट है, m-i लेफ्ट है। अगर मेरा यहाँ पे i आ गया था और ये मेरा बचा था, तो ये भाई क्या है, m-i तो है ही है, तो m-i मेरा लेफ्ट है। अगर m-i मेरा लेफ्ट है तो मुझे इतने डिलीट करने पड़ेंगे, कितने डिलीट करने पड़ेंगे, m-i डिलीट करने पड़ेंगे, राइट। इतने बचे थे, m टोटल था, i यहाँ पे था, इतने यूज़ हो चुके हैं। एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो कितने कैरेक्टर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो m-i कैरेक्टर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, राइट। और उनसे उन्हें इंसर्ट तो रिप्लेस तो कर नहीं सकते ना, उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। चलो, ये एक बेस केस मेरा बन गया। अभी इसमें एक और बनेगा, सेकंड बेस केस। सेकंड बेस केस भी आपको ऐसे ही दिखेगा, इसी एग्जांपल से दिखना चाहिए। जैसे आप नया एग्जांपल इसमें से बना सकते हैं, HORSE है, मेरे पास है HORSE, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास था ROS। ऐसे करते हैं, यहाँ पे TPJ लगा देते हैं, राइट। और मान लेते हैं कि मैंने रिप्लेस और सब करते करते यहाँ तक की स्ट्रिंग पूरी बना डाली, 1 2 3 4 5। ओके, तो फर्दर यहाँ तक मैंने इसे पूरा रिप्लेस कर करके यहाँ तक की स्ट्रिंग बना दी, मैंने अपने 5 कैरेक्टर मैच करा दिए, सब बन गए। अब यहाँ पे जो बैकेंड स्पॉट बचा है इस जे का, जो मैच नहीं हुआ है, उसका क्या भाई, उस जे को तो यहाँ पे इंसर्ट कराना पड़ेगा, एक नया कैरेक्टर इंसर्ट तो कराना पड़ेगा वर्ड 1 में, राइट। तभी तो जे आएगा, डिलीट करके जे आ नहीं सकता।
इंसर्ट करके ही जे आएगा, रिप्लेस करके भी नहीं आ सकता, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कितना इंसर्ट करना पड़ेगा भाई? इसकी लेंथ n थी, इसमें पॉइंटर जे मूव कर रहा था, जे तक यहाँ आ चुका था, कितने कैरेक्टर बचे? n माइनस जे कैरेक्टर बचे, n माइनस जे इंसर्ट, राइट, एन माइनस जे इंसर्ट। तो मुझे मेरे क्या मिल गए? दो बेस केस मिल गए। एक बेस केस है डिलीट का, जो है m माइनस आई फॉर डिलीट, और सेकंड बेस केस है मेरा n माइनस जे फॉर इंसर्ट, राइट। बहुत बेसिक कोड लिखा है। ये रहे दोनों बेस केस और ये रहे मेरे सारे केस। इसी कोड को उठा के यहाँ पे हम अपना रिकर्जन का कोड लिखते हैं, राइट गाइस। ओके, तो जैसा सोचा बस वैसा लिखेंगे। इंट सॉल्व का एक फंक्शन लिखा, क्या पास करे? स्ट्रिंग s1 पास करे, स्ट्रिंग s2 पास करे, इंट i पास करा और इंट j पास करा, राइट गाइस। ये सब पास करने के बाद मैं क्या करूँगा? इफ पहले बेस केस लिखें कि बिना बेस केस के लिखें? बेस केस के लिए चलिए बेस केस पहले लिख लेते हैं। बेस केस 1 और डिलीट 1। इसमें क्या करना था? इफ आई इज इक्वल टू एम, तो क्या करेंगे? रिटर्न एन माइनस जे, ठीक है, एन माइनस जे। और इफ जे इज इक्वल टू एन, तो क्या करेंगे? रिटर्न एम माइनस आई, ठीक। इसको भी नाम दे देते हैं इंसर्ट वन, ठीक है। अच्छा, अब अपना फर्स्ट केस, सबसे पहला अपना जो केस है, जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि भाई इफ S1 में जो आई है वो इक्वल टू S2 के जे के इक्वल, तो कुछ नहीं करना है। क्या क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, हमें बस रिटर्न करा देना है अपना सॉल्व को, अपने सॉल्व को रिटर्न करा देना है। रिटर्न सॉल्व क्या होगा? i प्लस वन, जे प्लस वन, S1 कॉमा S2, ठीक है। अच्छा भाई, अब आते हैं हमारे वो वाले केस जिनके बारे में हमने बात करी थी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट वाले के बारे में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं इंट इंसर्ट, ठीक। इंट इंसर्ट लग दिया। वन प्लस, जैसा मैंने कहा था, इंसर्ट करा रहे हैं ना, तो क्या होगा? आई जहाँ था वहीं रहेगा, जे क्या होगा? आगे बढ़ेगा। S1 जहाँ था उसे S2 कर दे, S2 रहने दे, बाकी ठीक। अब भाई डिलीट करना है। डिलीट के बारे में भी हमने क्या बात करी थी कि डिलीट में भी हमें कुछ खास नहीं करना है, वन प्लस करना है, सॉल्व करना है। आई क्या होगा? आगे बढ़ेगा, जे जहाँ था वहीं रहेगा, S1 जहाँ था वहीं रहेगा, S2 जहाँ था वहीं रहेगा। ओके, सो फार। अच्छा, ये डिलीट सी कर देते हैं इसे, वरना कुछ करेगा बाद में। ओके, इंट रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस के बारे में हमने क्या बात करी थी? वन प्लस कराना है, सॉल्व कराना है, प्लस सॉरी सॉल्व लेना है आई प्लस वन, जे प्लस वन, S1 कॉमा S2। ओके, नाउ गाइस एक दिक्कत जो अभी रह गई है, दिक्कत क्या रह गई है? ये तो तीनों ऑपरेशन तो हो गए मेरे, इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मिनिमम, मुझे चाहिए मिनिमम। मैं इसे 4 तरीके से बना सकता हूँ, 100 तरीके से भी बना सकता हूँ। मैं पूरी स्ट्रिंग दोबारा उठा के रिप्लेस करा सकता हूँ, इंसर्ट करा सकता हूँ। मैं हो सकता है ये पहले सारे कैरेक्टर डिलीट करा दूँ HOR तक के, फिर मैं रिप्लेस कराऊँ, फिर मैं इंसर्ट कराऊँ। सो दैट इज़ नॉट अ वे। मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, उनमें से मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा। तो मैं रिटर्न क्या करूँगा? इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आई विल रिटर्न मिनिमम ऑफ insert comma replace comma delete c। ओके, ये हो गए मेरे भाई केस सारे। अच्छा भाई, अब मैं अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पे आके लिख दूँ फटाक से। तो ऐसा करते हैं, इंट m इज इक्वल टू s s1 डॉट लेंथ,
and int n is equal to s2 dot length, और क्या करते हैं, रिटर्न सॉल्व। सॉल्व है मेरा, क्या करना है भाई, 0,0 से स्टार्ट करो और भेज दो भाई S1, S2 को, ठीक है। S1, S2, अरे वर्ड 1, वर्ड 2 भाई, वर्ड 1, वर्ड 2 है, वर्ड 1, वर्ड 2, राइट गाइस। अच्छा, अभी एक चीज़ और बची, मैंने एम और एन को ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करा है, उसको मुझे ग्लोबली डिक्लेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे पास करूँगा तो इशू होगा, तो इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट एम और इंट एन, ठीक है गाइस। सो इंट एम कॉमा एन, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कोड रिकर्जन के हिसाब से तो वर्क कर जाना चाहिए। नॉट श्योर फॉर द मेमोराइजेशन एंड टैबुलेशन पार्ट, लेकिन कंपाइलेशन एरर आ गई भाई। कंपाइलेशन एरर कहाँ पे, यहाँ पे सॉल्व वाई प्लस वन जी प्लस वन, अरे यहाँ पे तो पूरी चीज़ उल्टी लिखी हुई है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल फिक्स, बाकी जगह सही लिखी है। Try to run this. Compilation error, कुछ S2 में कॉमा आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे S1 लिख दिया, जैसे वर्ड 1 लिखना है और यहाँ पे वर्ड, ओके, यहाँ तक तो चल गया है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। वैसे तो TLE देगा, दैट फॉर श्योर, लेकिन हाँ, मेमोरी लिमिट एक्सीड कर गई, TLE से पहले तो MLE आ गया। ओके, अब क्या करें, देखिए इस कोड को मिनिमाइज करना बहुत आसान है। मुझे साफ साफ दिख रहा है आई और जे चेंज हो रहा है, राइट। मैं फटाक से उसकी तुरंत डीपी बना दूंगा, यहाँ पे मैं उसकी तुरंत एक डीपी बना दूंगा। जरा एक मिनट साइज देख लूँगा, इस 500 की है ना, तो 501 की मैं बना देता हूँ तुरंत डीपी। 501 और एक और 501 की मैंने डीपी बना दी। ये सब तो ठीक है, बेस केस लिखना है, तो if dp I ब्रैकेट j इज नॉट इक्वल टू -1, क्या करूँगा, रिटर्न कर दो भाई dp I ब्रैकेट j, ठीक है। और यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, dp I ब्रैकेट j, सॉरी गाइस थोड़ा इशू हो गया, कंट्रोल चेक करते हैं। ना dp I ब्रैकेट j इक्वल टू सॉल्व, राइट। और यहाँ पे भी वही करना है हमें, DPI j, ठीक है। और नेम सेट कर लेते हैं, नेम सेट किसको करना है, नेम सेट DP को करना है। किससे इनिशियलाइज कराएंगे अपने DP को हम, -1 से, ओके। और साइज क्या रहेगा, साइज ऑफ DP, ओके। मेरे हिसाब से तो सही है, रन करा के देख लेते हैं पहले एक बार। Now let's try to submit this. ओके, पास कर गया है सारे टेस्ट केसेस। तो ये तो हम लोग का हो गया भाई मेमोराइजेशन का कोड। नाउ इसका टैबुलेशन का कोड गाइस, अब मैं इसे बनाऊंगा अपने अगले वीडियो में, बिकॉज इट्स गेटिंग लेट। सो अब इसका अगला वीडियो में मैं इसका टैबुलेशन का कोड बना दूंगा, वरना अपने गिटहब पे मैं डाल दूंगा इसका टैबुलेशन का कोड बना के, यू गाइस कैन चेक आउट देयर। एंड प्लीज़ शेयर
and subscribe the video. Okay, thanks.